तो साइकोलॉजी की सभी जानकारी के लिए, एकदम सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम लास्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत अंतिम सिद्धांत जो कि है पर्यावरण प्रतिबल सिद्धांत, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थ्योरी। इससे पहले आप लास्ट 4 थ्योरीज को पढ़ चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके। प्रतिबल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे पहले आपने सेकेंड ईयर में भी, बीए सेकेंड ईयर में, बहुत सी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि बीए फर्स्ट ईयर या बीए थर्ड ईयर में रहा हो, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपने प्रतिबल या जिसे हम तनाव के नाम से भी जानते हैं उसको आपने पढ़ा होगा। तो जो वहां पर आपने थ्योरी देखी थी, वहां पर एक थ्योरी दी गई थी हैंस सेली के द्वारा, GAS थ्योरी, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम सिद्धांत दिया गया था, संप्रत्यय दिया गया था। तो उसी से कोरिलेट करके यहाँ पर पर्यावरण मनोविज्ञान के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रतिबल सिद्धांत दिया गया है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पर्यावरण में जो भी ऐसी चीजें हैं जो पर्सन के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालती हैं, जैसे भीड़, कोलाहल यानी शोर शराबा, तापमान यानी जब कभी तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, या प्राकृतिक आपदाएं, ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो पर्सन के ऊपर निगेटिव इफेक्ट डालती हैं। और जब पर्सन के अंदर निगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, वो प्रभावित होता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये घटनाएं व्यक्ति को सिर्फ एक तरह से नहीं, व्यक्ति को सांवेगिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से और शारीरिक रूप से, तीनों तरह से इसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शैली का मॉडल है उसके द्वारा कि इसमें जब पर्यावरण के अंदर व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे उद्दीपक आ जाते हैं जो व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया सामान्य अनुकूलन संलक्षण या जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम गैस मॉडल भी कहते हैं या गैस संप्रत्यय कहते हैं। अब इसमें जो रिसर्च हुआ था वो किसके ऊपर हुआ था, वो पशुओं के ऊपर हुआ था। पशुओं के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और उनमें जो दैहिक परिवर्तन होते हैं उसको इन्होंने बताया। लेकिन इसी आधार पर, इस रिसर्च के ही आधार पर इन्होंने मनुष्यों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में भी बताने की कोशिश की। इन्होंने ये बताया कि जैसे परिवर्तन पशुओं में हो रहे हैं, उससे मिलते जुलते परिवर्तन मनुष्य में भी देखे जाते हैं। अब इनके GAS मॉडल में 3 स्टेज बताए गए हैं। जो सबसे पहली अवस्था है वो है चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था या स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन। दूसरी अवस्था है आपकी प्रतिशोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तीसरी अवस्था है आपकी समापन की अवस्था, स्टेज ऑफ एग्जॉशन। सबसे पहले हम बात करते हैं चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था के बारे में। तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय परिस्थिति या घटना से घिर जाता है, तो उसमें सबसे पहले जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे चेतावनी प्रतिक्रिया की संज्ञा दी जाती है। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है और वो एक रास्ते से जा रहा है, अचानक से उसके पीछे 2 लोग लग जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद उस पर्सन को यह एहसास होता है कि नहीं, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है।
जैसे ही उसको ये एहसास होता है, तो आपने देखा होगा मूवीज में या अपने आसपास में कि जो पर्सन आगे चल रहा है उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे उसकी हृदय गति बढ़ जाएगी, पसीने आने लगेंगे, या वो बहुत तेजी से आगे चलने लगेगा। तो ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ये चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया इतना? इसी तरीके से आप देखें कि अगर कोई पर्सन है, वो इन्वायरमेंटल चेंज की बात करें कि अपना बैठा है आराम से और उसको ये लग रहा है कि नहीं, बारिश का मौसम बन रहा है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, धड़कनें बढ़ेंगी या कुछ हो सकता है, या फिर वो वहां से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगा, वहां से वो बचने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बात करते हैं प्रतिरोध की अवस्था में। तो दोनों एग्जाम्पल को लेके चलेंगे हम साथ में। अब मान लीजिए कि वो जो पर्सन आगे जा रहा था उसको उन दोनों लोगों ने, जो उसका पीछा कर रहे थे, उन दोनों लोगों ने घेर लिया, एक इधर से और एक इधर से घेर लिया। अब वो क्या करेगा? तो वहां पर वो उनका प्रतिरोध करेगा, उससे लड़ने की कोशिश करेगा। पहले तो समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं, जाने दो मुझे, ये वो। फिर अगर वो वहां पर बात नहीं बनती है तो उनके प्रति प्रतिरोध करेगा, उनसे लड़ने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि वो जीत जाए, उनको दोनों को हरा दे। तो ये जो अवस्था है, इसी अवस्था को हम कहेंगे प्रतिरोध की अवस्था, जहां पर वो पर्सन प्रतिरोध कर रहा है, अपनी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के प्रति वो प्रतिरोध दिखा रहा है। अब इस सिचुएशन में कई बार जो प्रतिरोध है वो पर्सन करके उस सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेता है। मतलब पर्सन ने क्या किया, उन दोनों के प्रति प्रतिरोध किया और दोनों को हरा के, और जो उसका तनाव था उस तनाव को उसने कंट्रोल में कर लिया। या ये भी हो सकता है कि वो इन दोनों को हराने ही वाला था, तब तक इसके दो और साथी आ गए, इन दोनों के दो और साथी आ गए। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी एनर्जी तो खत्म होने वाली है, लेकिन यहां पर इन दोनों की एनर्जी, अभी इनकी चारों की एनर्जी मिल गई, तो ये ज्यादा पावरफुल हो गए। अब यहां पर आ जाएगा आपका तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज यानी समापन की अवस्था। पहले आप इसको देख लें, प्रतिरोध वाली अवस्था को देखें यहां पर आगे, कि अगर व्यक्ति के सामने उस पर्यावरणीय परिस्थिति की मौजूदगी जारी रहती है, मतलब वो जो परिस्थिति है कि तूफान आने वाला है या दो पर्सन है, उनकी मौजूदगी जारी रहती है, तो जीएस की दूसरी अवस्था अर्थात प्रतिरोध की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जहां शरीर उस परिस्थिति से उत्पन्न प्रभाव को अवरुद्ध करता है। मतलब उस व्यक्ति का शरीर उनको रोकने की कोशिश करता है। अब अगर इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में व्यक्ति के सामने कोई नई परिस्थिति आ जाए, जैसे वहां पर दो लोग और आ गए, या मान लीजिए कि तूफान आने वाला था, तूफान के साथ साथ अचानक वहां पर भूकंप भी आने लगा। अब तूफान से बचने के लिए पर्सन अंदर घर में भाग रहा है और भूकंप आ गया। अब भूकंप से बचने के लिए पर्सन बाहर भागे, तो तूफान, अंदर तो भूकंप। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति की जो प्रतिरोध करने की शक्ति होगी वो काफी कम हो जाएगी और वो पहुंच जाएगा तीसरी स्टेज में। तीसरी अवस्था क्या है? एग्जॉशन की अवस्था। इसमें क्या होगा कि इसमें जो मौलिक परिस्थिति थी, मतलब जो पहले से थी और जो नई परिस्थिति आ गई, दोनों के प्रति अनुक्रिया करने की जो व्यक्ति की क्षमता है वो काफी कम हो जाएगी और वो शिथिल पड़ जाएगा, मतलब ठंडा पड़ जाएगा। जैसे अब वो दो लोगों से भिड़ रहा था, उनको पीट रहा था, चार हो गए, अब इसकी शक्ति कम हो गई, उनकी शक्ति बढ़ गई, अब वो चारों मिलकर पीटने लगे, तो अब इसके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि उनको प्रहार कर सके, उनके हमले का जवाब कर सके। या बाहर तूफान है, अंदर भूकंप है, अब वो समझ ही नहीं पा रहा मैं किधर जाऊं। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है, ऐसी अवस्था में कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, या वो कुछ करते ही नहीं, सुन्न पड़ जाते हैं। या अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर वो जैसे दो बीमारी एक साथ पर्सन में आ जाए तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा।
तो इसी को समापन की अवस्था कहा गया, जहां पर पर्सन की जो एनर्जी है वो एकदम से खत्म होने के कगार पर आ जाती है। आपने देखा होगा ये तीनों सिचुएशन पर्सन के साथ देखी जाती हैं। बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें ये तीनों सिचुएशंस देखी जाती हैं, जब उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी समस्या या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो उनके अंदर स्ट्रेस को उत्पन्न कर सकती है। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। तो यहां पर देखें, पहली विशेषता है स्वचालित प्रक्रम, ऑटोमेटिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा, जब ये चेतावनी वाली अवस्था से संबंधित है कि जब चेतावनी उसको मिलेगी कि हाँ नहीं कुछ तो होने वाला है, तो वहां पर उसकी हृदय गति बढ़ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड से स्राव अधिक हो जाएगा, और अगर जो स्ट्रेसर है वो बहुत ही भयानक है, जिससे तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो तनाव दे रहा है व्यक्ति में, तो वो जो शारीरिक परिवर्तन है वो और तेजी से होने लगेंगे। इसके बाद कॉग्निटिव लेवल के पे क्या होगा, संज्ञानात्मक मूल्यांकन करेगा वो। अब इसमें संज्ञानात्मक मूल्यांकन तो तभी शुरू हो जाता है जब चेतावनी की अवस्था स्टार्ट होती है, तभी संज्ञानात्मक मूल्यांकन शुरू हो जाता है। पर्सन सोचने लगता है कि ये परिस्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कि नॉर्मल है, कि थोड़ा बहुत खतरनाक है, और इसके आधार पर ही वो डिसाइड करता है कि मुझे प्रतिरोध करना है या अनुकूलन करना है, क्या करना है। वो सारी चीजें उस मूल्यांकन के आधार पर ही वो डिसाइड करता है। आगे देखें तो चौथी यहाँ पर विशेषता है शैक्षिक प्रकार, एजुकेशनल प्रोसेस। अगर पर्सन ऐसी सिचुएशन से पहले भी कभी सामना कर चुका है और उसमें वो सक्सेसफुल रहा है, उस परिस्थिति का सामना किया और वहां पर वो सही सलामत बच गया या उसे सफलता मिल गई, तो जब दोबारा वैसी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आती हैं तो पर्सन क्या करता है, पर्सन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन चीजों से आसानी से निपट लेता है, उनको आसानी से अपने नियंत्रण में ले आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य रूप से 3 विशेषताएं बताई गई हैं, और इसी के साथ आपका जो सिद्धांत का चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पर्यावरण मनोविज्ञान की विधियों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।